हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रखा, लेकिन हमें एक चीज ने लेकर वहाँ चल रहा है कि बीजेपी जो देश को बचा रहा है ना, ऐसा प्रधानमंत्री ना तो हो रहा ना आया। मतलब ज्यादा नहीं, खाली 3 काम। 370 हटा दी, मंदिर बनाना बढ़वा दिया। तो मंदिर बनाने से यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये भाई साहब काम कर रहे हैं, आपके गांव को क्या फायदा हो गया? उड्डा कांग्रेस की पक्की 100% भाई। हम सब कांग्रेसी हो रहे हैं, वहाँ भटका रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके में बढ़िया काम चल रहा है, सरकार भी ठीक काम कर रही है। तू आजा पंचायती पहले तू आ बीच में तने देखो बड़ा सारी ठीक है, राजगिरी भी पड़ी तो डाले देख लो खुद पड़ी। हां खुद होगा पड़ी बीबी तू दे दे भाई, छोटे भाई तना निकलता तू दे यार, तू दे त्रिवोट ना क्यों है कि यार तना दी वो भी बढ़िया काम करके दिखा होगा, पर 4 साल है, 4 साल में काम नहीं करेगा तो मार दियो मुद्दा मुँह होगा, सब हमारा फिर के इलाके है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उस गांव में जिसका हरियाणा में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, बड़ौदा हल्का। यहाँ पर उप चुनाव होने वाला है एमएलए की सीट के लिए, क्योंकि पहले जो यहाँ पर विधायक थे कृष्ण हुड्डा जी, उनके निधन हो गया था। उसके बाद से यहाँ पर एमएलए का चुनाव दोबारा से होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा शोर शराबा है पूरे हरियाणा में इस एक सीट को लेके। यहाँ पर मंडी में हम मौजूद है गाँव की। कुछ मजदूर हैं जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनके गाँव का क्या माहौल है और वो किसको वोट देने वाले हैं, क्या सोचकर वो लोग वोट देते हैं। अंकल जी आ जाइए इस तरफ। नमस्कार जी। पहले तो आप पहले ये बताइए कि यहाँ पे आप काम क्या करते हैं? मैं यहाँ पर बाजरे की तुलाई करता हूँ और चौकीदारा करता हूँ। कितने टाइम से आप कर रहे हैं? मैं पहली तारीख से कर रहा हूँ। पहली तारीख से? नहीं, इससे पहले क्या काम करते थे? जमींदारा करता हूँ। जमींदार, मतलब खुद की जमीन है कि कैसे? दामा पे लेकर करता हूँ, साजाबाद दामा पे। अच्छा, ठेके पे लेके? हाँ, ठेके पे। तो क्या रेट चल रहा है इधर ठेके का? ठेके का तो जमीन का हमारे गांव में हर प्रकार की जमीन है, 10,000 से लेकर 50,000 तक की जमीन है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे बाजरे की फसल आप साफ सफाई कर रहे हैं, तो यहीं पे बिकते हैं? हाँ, ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया कि जो भी गांव में फसल बिक रही है ना, तो इसके सैंपल भरा था, इसका गिल्ला हुआ है तो कई दिन मंडी में पड़े रहे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चौकीदार की जरूरत नहीं है, चौकीदार मैं खुद हूँ, जमींदार अपना घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाजरा सूखा बिक जाता है। तो ये जो व्यवस्था करी गई है यहाँ पे गांव के अंदर ही एक मंडी बनाई गई, कितने टाइम से है? ये तो कम से कम 20 साल से है। 20 साल से ये मंडी काम कर रही है? 50 साल से, 30 उससे ज्यादा से साल के करीब होगी। मतलब हो गया, लंबे टाइम से करे। ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव आ रहे तो अभी कर दिया। अब की बार ही हुआ ऐसा, तो जैसे गेहूँ का सेंटर आता है यहाँ। अच्छा, पहले खाली गेहूं का आता था? गेहूँ का आता है, अब की बार बाजरा का है। पूरा गवाना में बाजरा बिकता है, यहाँ बिकता है। गवाना बाजरा नहीं बिक रहा, पूरे एरिया का गवाना तहसील का बाजरा यहाँ सोनपत तक का यहाँ बिक रहा है। जैसे तो मंडी में देख रहा हूँ कि बहुत छोटी है, तो इतने में चल जाता है काम? दिक्कत नहीं होती? हो जाता तो बाजरा खत्म हो गया ना। अब कोई ढेरी आवा है और बाकी 17, 18 और 11, 21 जीरी भी बिकेगी यहाँ। अच्छा, थोड़े टाइम में जीरे भी बिके? 2-4 दिन में चल जाएगी, 2 दिन से के बाद। तो बाजरे का रेट क्या चल रहा है? 2150 रुपये गवर्नमेंट का रेट है। और इतने में बिक जाती है? हाँ, 7 की खाते में पैसे आते हैं। क्या लगता है इस बार जो इलेक्शन हो रहा है आपके गांव में, बहुत शोर शराबा है इस इलेक्शन का और हर एक पार्टी ने बड़ा जोर लगा के रखा है, इस बार किसको वोट देंगे? भाई वो तो वोट का तो साहब अपनी पसंद है, कोई किसी को दे, कोई किसी को नहीं, आप किसको देंगे? बीजेपी को दिया। बीजेपी को? कांग्रेस को मैं नहीं दिया कभी। पहले से बीजेपी को दे रहे हैं? पहले से चौटाला को दिया, बीजेपी को बाकी नहीं दिया हमने। तो इस बार क्या कारण है बीजेपी को देने का? बीजेपी को देने का तो चलो वो अपने दिमाग की बात है। मैं तो खास मेन मुद्दा ये है कि 4 साल बाकी है। अगर हम कांग्रेस का बना देंगे क्या फायदा उठाएंगे, नुकसान हमारे को। वो तो एमएलए बन जाएगा, उसको तो ग्रांट में सब कुछ मिल जाएगा, हमने क्या मिलेगा? हमारे 4 साल काम और रुक जाएंगे। अगर बढ़िया काम करेगी बीजेपी आगे बढ़ा देंगे, कांग्रेस को बदल लेंगे फिर। तो अभी तक आप देखें कि पिछले जो प्लान था उसके अंदर बीजेपी की सरकार थी, अब की बार फिर से बीजेपी की सरकार है पूरे अपने प्रदेश के अंदर। आपके हिसाब से सही काम कर रहे हो? चलो वो तो कोई बुरा बता, कोई सही, तो भाई क्या बता सके। लोगों की छोड़िए, आपकी और मेरे बीच की बात है। आपके हिसाब? हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रखा, लेकिन हमें एक चीज ने लेकर वहाँ चल रहा है कि बीजेपी जो देश को बचा रहा है ना, ऐसा प्रधानमंत्री ना तो हो रहा ना आया। मतलब क्या क्या किया है प्रधानमंत्री तो इतने काम कर दिया कि हम गड़े हुआ भी नहीं सकते। कोई 3 काम, कोई 3, ज्यादा नहीं, खाली 3 काम। 370 हटा दी, मंदिर बनाना बढ़वा दिया, सारे तो सिस्टम मंदिर जो बनवाया गया है, राम मंदिर, बहुत बढ़िया काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने भाषण भी दिया था वहाँ पे जाके, बोल रहे थे 5 अगस्त को उसकी नींव रखी गई थी, नए भारत का उदय हुआ है। ठीक है, तो मंदिर बनाने से यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये भाई साहब काम कर रहे हैं, आपके गाँव को क्या फायदा हो गया? ये पूरे धर्म को, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू धर्म को फायदा है। भाई एक बात बताओ, यहाँ के भगवान जब यहाँ के हैं तो उसका मंदिर तो होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है
कोई यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल बनता। हाँ, यूनिवर्सिटी भी घोषित कर दिया। नहीं घोषित कहाँ है, मतलब अगर मंदिर की जगह पे ही अस्पताल बना दिया होता, बहुत बड़ा बना दिया होता है, तो लोगों जो यूपी के लोग धक्के खा के जाते हैं दिल्ली में इलाज करवाने के लिए, यूपी में हॉस्पिटल की कमी है, यूपी के लोग दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके फायदा नहीं होता था। भाई बात ऐसे- देश को छोड़ दीजिए एक बार, खाली यूपी की बात करते हैं। यूपी की बात कर लो। ऐसा भाई जैसे मेडिकल बनता ना, जहाँ मेडिकल बनता छोटा, उसमें तो कोई सुविधा मिलती नहीं, वो बड़ा में भेजते हैं। वही तो कह रहा हूँ, वही बड़ा वहाँ पे लगा देते क्योंकि करोड़ों रुपया लगा रही है सरकार। अभी क्या मोदी जी की सरकार जो है बड़ी अमीर सरकार है, पार्टी सबसे अमीर पार्टी है पूरे दुनिया के अंदर। अगर हम पैसे की बात करें, पूरी दुनिया में सबसे अमीर पार्टी है। तो क्या लगता है कि आप वहाँ पे अगर बड़ा हॉस्पिटल बनाते थे जिसके अंदर पूरे देश भर के लोग आके इलाज करवा सके, हाँ, जहाँ किसी भी बीमारी का इलाज दूसरी जगह नहीं हो रहा है, वो सुविधा वहाँ पे दी होती तो अच्छा नहीं होता था? मंदिर से तो कई गुना अच्छा हो सकता था। तो कर मंदिर वहाँ मेडिकल जरूर है, और समाना पड़े, दुनिया भर का देश की धरती पड़ी, मेडिकल बना दो। बना दो, लेकिन बना तो नहीं रही है सरकार ना, बनवाना चाहिए ना, बना क्यों नहीं बनाना। जो मंदिर बना है वो अच्छा बना है। वो भी अच्छा बने और मेडिकल भी बनवाओ, कॉलेज भी बनवाओ, बच्चे पढ़े, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। शिक्षा और डॉक्टर मास्टर तो भगवान का रूप है, मानो कि नहीं, ये तो होनी चाहिए ना। लेकिन माहौल ऐसा बदल दिया, दुनिया प्राइवेट स्कूल है मंजूरी दे के कोई स्कूल में जाता है नहीं, प्राइवेट में पढ़े, ये बंद करवाओ है। खास बात तो ये है। जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर और मास्टर जो है भगवान का रूप होते हैं। अब जो बढ़िया डॉक्टर काम करता है वो अपना खोल के आपको पता है अभी जो मास्टर लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं क्योंकि 1983 पीटीआई जो टीचर है उनको हटा दिया है। ना, वो घोषणा कर दी लगाने की, कोई लगाने की घोषणा नहीं अभी तक करी नहीं है। नहीं हरियाणा में तो कर दिया। कर दी। हाँ, बिल्कुल कर दिया। और जो दिल्ली में हम देखें, घोषणा कर दी, लेकिन पीटीआई वहाँ धरने पर अब भी बैठे हैं। हम पीछे जींद में गए थे, हिसार से जाके आए हैं, फतेहाबाद में गए, बैठे तो अभी भी है वो लोग। ओ भाई, वो इस तरह तो हमने बेरा नहीं, हमने तो आड़े सुनी है, घोषणा होगी, ला लिए दोबारा अच्छा, लग देंगे लोग। डॉक्टर लोग तो उनको अभी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनको क्या बता इसका, तो भाई सरकार बताओ जी, हमने क्यों बैठे हुए हैं, क्यों उनकी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है। तो एक तीसरा काम और बता दीजिए, दो बता दिए, 370 बता दिया, राम मंदिर बता दिया, तीसरा एक काम बता दो। अरे गणे कर दिए ना, तो बता दिए कोरोना था ना, तो इटली में पावर सारे डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, इन्हें रख दिए, हिंदुस्तान में ना तो मर गया राजी दुनिया है। और भाई ये जो इनका मुसलमान वाला भी 3 तलाक वाला बहुत बढ़िया कराया है, ये भी काम तो सारे ठीक करिए। वैसे सरकार नौकरी भी बढ़िया दिवा रही है, जो पढ़े लिखा उन्हें नौकरी मिले। दोस्त किसने वोट दोगे? योगेश्वर दत्त ने दिया है भाई। योगेश्वर दत्त ने। क्या कारण है इसका? साफ सुविधा है भाई। और अपने जब नेशनल खेल लिया था, ओलंपिक में मेडल ले आया है यो, जब तक हार दिया जीत जाएगा ये क्या जाना चाहता है भाई भी, फिर ये वो योगेश्वर दत्त है। योगेश्वर तो एक ही है, खेल और राजनीति अलग अलग चीज़ है। हाँ? खेल के अंदर कैसा रहता है, आप एक खिलाड़ी हो तो आपके पीछे पूरे देश की जो है उम्मीदें लगी हुई है, समर्थन रहता है। लेकिन जब राजनीति में उतर जाता है तो देश बाद में आता है, उनके लिए पार्टी पहले आ जाती है। हाँ, तो पीछे अगर पार्टी की छवि देखें, हाँ, अभी तक जैसे कि किसानों के लिए इस पार्टी ने जो काम किया है, आपके हिसाब से क्या लगता है क्या काम है वो? हमारे लिए सही कराया है, कुछ दिक्कत नहीं है। वो खाम खा जो ये 5-7 कांग्रेसी हो रहे हैं वो भटका रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके में बढ़िया काम चल रहा है, सरकार भी ठीक काम कर रही है। और योगेश्वर दत्त है वो हरदीप का MLA बन जाएगा, वो भी बढ़िया काम करके दिखा होगा। पर 4 साल है, 4 साल में काम नहीं कराएगा तो मार दियो मुद्दा मुँह योगेश्वर मारा फिर के लगे है। फिर अपना और न बना लेंगे। नहीं, काम सरकार अच्छा कर रही है, आप कह रहे हो। आप किसान हो, पहले ये बताओ। किसान हूँ, मैं ट्रैक्टर ले रहा। हाँ, तो किसान हो तो आपकी फसल बिकी है अभी तक? बिकी है भाई। किस रेट पे बिकी है? MSP रेट पे बिकने लग रही है। क्या रेट मिला आपको बताओ? 2400 मिला है। किस चीज का? जीरी का। जीरी का 2450। 2450, 2500, 1500। 1509। चलो, आपको अच्छा रेट मिला है, बढ़िया बात है। लेकिन जहाँ हमने बात की है मन ने मिला है, 2400, मैं कहने ला रहा 2400 रेट मिला है। बाजरा भी MSP रेट पर 2100 पे करना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही काम चल रहा है। बाजरे की तो बताई कि बढ़िया चल रहा है, उन्होंने भी बताई थी। अंकल हाँ अंकल, कौन सी आपकी क्या दिक्कत होगी थी फसल में? मेरे याद है तो ये बताओ। 1509। हाँ, हमारी 1800 कुछ भी करिए भाई, कहते भाई इसकी सोने पर हमारे बिके हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, उनकी बिकी होगी। आपकी में क्या कारण था? कौन बिकी? मेरी गराज जीरी भी पड़ी तो डाले देख लो खुद। भी पड़ी? हाँ, खुद को पड़ी भी ठीक है।
अच्छा आली हाँ माली तो है भाई मेरी आली हम पानी मारे हम चक्के मारूंगा भाई मेरी पानी मेरी जिरी मत मारूंगा बिल्ला मारूंगा ठीक छोड़ तू सोने पर मारे मैं तो आप किसने दोगे इस बार वोट? भाई यार जीता उड्डा कांग्रेस की पक्की 100% भाई। अच्छा जी। हाँ कितना गला कोई भी मत उन्होंने देख के वोट होगा, इंदुराज नरवाल ने देख के वोट दोगे? भाई हम अब वो तुम्हारी समझ है। अच्छा हाँ ये सारी मन की मत ले तो ठीक है। हम इंदुरा तो को मारा घर का मुझसे थोड़ा नहीं ठीक है। उड्डा मारा के मैं कुछ नहीं लेकिन हम कुछ समीक्ष मान गए इस करके वोट देंगे कांग्रेस ने भाई ठीक है। नहीं उसी के पूछा है कारण के है कांग्रेस की वोट देने के कोई 2 कारण बता दो आपके हिसाब से जो आपने इस वजह से कांग्रेस बढ़िया लगा करके दिया। नहीं बीजेपी नहीं मैं बताऊँ सुन ले बीजेपी बात है किससे माँ बाप बुजुर्ग आदमी थे जो उसके बेटा बेटी को सेवा नहीं कर रहे थे उनके ठीक है। पहले ही बात उन्होंने दाड़ दे दिया उनके पैसा लेकर ना करवाए बैंक में खाता उनका माजी बच्चे ना चुनाव लाते तो हम जाओ कितने लेती पहली बात तो सबसे पहली बात तो यह है क्या देना पड़ेगा तू आ जा पंचायती पहले तू आ बीच में तने देखो बड़ा सारी ठीक है। हाँ फिर रहे गरीब आदमी था तो भी कुछ भी जो दिहाड़ी मजदूरी था लेकर नाम कोरोना का तेरा काम कितने मर गए भाई तेरा पड़ोस में कितने मर गए तू बता पहली बात तो बता तू तेरा पड़ोस में कितने मर गए तेरा गाँव में कितने मर गए और कितने मर गए। इससे पहले कोरोना से पहले तो आदमी बहुत ज्यादा मरते थे लेकिन एक बहाना एक ढोंग है यो ठीक है कुछ सुना बीजेपी पल है आज से भाई साहब 30-35 साल तो हमने हो गए देखते हैं आती बीजेपी सीट एमएलए की क्यों नहीं निकली इतने काम करते क्यों नहीं जताओ है कारण क्या है यो कि मैंने कारण है क्यों नहीं जता इन्हें सरकार भी तो बनाएंगे सरकार भी तो बनाएंगे काम ना करे तो सरकार के ऊपर बनी की दो सरकार बनी भाई कांग्रेस की इन लोगों की बीच में बीजेपी कितना की 10 साल हो लिए कितना की 10 साल रह जाएगी एमएलए भाई कितने एमपी में आई हुई है एमएलए कितना है सरकार तो आ रही है सरकार तो उनकी आ रही है ऊपर ही बोरिंग का ही है गाँव कोटे चुना लिए जब दुनिया पब्लिक अटके पे मुआदी मुद्दी ठीक है तू दे दे भाई छोटे भाई तना निकलना तू दे यार तू दे तेरे वोट ना क्यों है कि यार तना दी कोई दिक्कत नहीं है भारी बहुमत जीतेगा बहुत भारी बहुमत जीता कोई दिक्कत नहीं है जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है जेजेपी वाला पूरा समर्थन है कोई दिक्कत नहीं है। यही जैसे जेजेपी का जिक्र किया आपने सही याद दिलाया जेजेपी ने इलेक्शन में पहला कह कर दी बीजेपी थी वोट नहीं देना मारती वोट दे बाद में उठे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था ना दिग्विजय ने जब ना कही दिग्विजय लड़े हमारे खिलाफ एक बात बता भाई इलेक्शन लड़ने का सब अधिकार होगा कोई भी इलेक्शन लड़ सके है वो सिरसा का है उड्डा रोहतक का है खट्टर करनाल का है हमारा सोनीपत का कौन है कोई नहीं ने तो कह दिए हैं कि वो आया था दिग्विजय उसने उड्डा नारायण खातर इलेक्शन का सबका अधिकार है कोई भी इलेक्शन कितने भी लड़ सके है। जब ना ये कांग्रेस वाले ने जब ना वोट दिए वो 1,82,000 तक कोई दिया है रमेश कौशिक नु कहा दाम की सही वोटा की जरूरत नहीं है जब कुकर जता दिया राहुल गांधी केरल तक लड़े है उसकी सीट तय उड़े यूपी में लड़ाई कर दिए में यूपी तक भी लड़ रहे केरल तक भी नो बेरा उन्हें नहीं है ना यूपी ना दोनों में नो बेरा एक जगह हारत ना तो है एक जगह जीत जाएगा बता पल्ले की हुई भी बिहार रहेगा अपनी खुद की सीट आ रही है बता के रह गई उनके वरुण का कांग्रेस जीतेगी। राहुल गांधी का तो मुद्दा ही नहीं है ना एमएलए का इलेक्शन है राहुल गांधी या मोदी क्या करेंगे इसके अंदर इलेक्शन है तो हिंदुराज का मुद्दा भी हिंदुराज का मुद्दा की तो मान रही है तो डना बना रही है उड्डा की वजह तो अरे ये तो एमएलए का इलेक्शन है नु का है ना पहले बालू ने 2003 में गोली चलाई थी फिर दीपेंद्र हरियाणा में गोली किस चीज की चलाई थी सुनी में आई है कि पंचायत में गोली चलाई थी बालू में फिर ये तो क्राइम हो गया क्राइम भी हो गया और फिर जब एक बार नु को है कि हमने तो मैं दीपेंद्र पर इलेक्शन छोड़ रहा हूँ उसने गोली चलाई थी भाई इसका मतलब फिर दीपेंद्र गोला ही भगा होगा गोला ही भगा होगा दीपेंद्र तो इस बार जो योगेश्वर जी है जैसे आप जिनको समर्थन दे रहे हैं उनकी बात करते हैं वादे क्या क्या कर रहे हैं सारे वादे कर रहे हैं जीत जाते हैं तो क्या लेके आएंगे सारे वादे कर रहे हैं IMT लिया आया अच्छा जनता कॉलेज ने यूनिवर्सिटी बनवा होगा अरे भाई क्या नाम है IMT होगी हमारे 2 कॉलेज दे दिए गांव में एक भैंसवाड़ा में दे दिया एक बड़ौदा में दे दिया अच्छा ये हमारा PHC दे दिया है मेडिकल की ओटड़ी हो लिए सारा काम पूर्ण रूप से सही चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है नुका आ रहे हैं 5-7 हो रहा है 5-7 एक पार्टी में हो रहा है फुआ फलाने वाले पार्टी में नलों में भी हो रहे हैं जेजेपी में है बीजेपी में सब सारे डाल के हो रहे हैं तो जो कांग्रेस वाले हैं ये झंडे फूक रहे हैं अगर जेजेपी ये झंडे फूक दिए कुछ नहीं है ऐसा मैं भी फूक दूंगा तड़का मंडी वगैरह कांग्रेस वाले थारा भर के भाई वीडियो बना लेंगे कह देंगे विरोधा मतलब पूरा विरोध हो रहा है कांग्रेस का। चल भाई ने बताया उम्मीदवार देख के वोट दे या पार्टी देख के
मैं दूँ भाई अपना जो हमारे भाई हैं दुष्यंत चौटाला है हमारे नेता हैं उनका समर्थन बीजेपी ने है और उनकी गलियाँ चाय लगा की वजह से आप आप उनकी चाय लगा अपना योगेश्वर दत्त ने वोट देवा। हाँ थैंक यू सर। आप क्या कह रहे थे अपनी बात? देख भाई हमेशा वोट दी जाया करे उस आदमी से जो ऊपर जाकर काम करा हुआ है। मैं मान ले वोट दूंगा दुष्यंत ने, वो सीएम बनाया जब काम करा होगा, ठीक से यह बात है। मैं दूंगा आदत है किसी कांग्रेस ने वोट दे दी, मैंने जितवा दी, काम कौन करा होगा? कांग्रेस तो खड़ा करा हुआ है, सरकार नहीं बने। कहने का मतलब है सरकार नहीं है तो एक सीट अगर कांग्रेस की आ जाएगी तो नुकसान ही है हल्के का, ये कहना है तन्ने भी बेरा होगा इस बात का, नुकसान नहीं है जब कांग्रेस नहीं जीत। तब नुकसान नहीं था। नहीं पहले ही अगर जब इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर कांग्रेस के ही उम्मीदवार जो थे वो जीत के आए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो चलो ठीक से जीत गए, वो पहले 2 बार जीत रहा, तीसरी बार और उस वक्त आपने दिया था वोट? ना दिया भाई, जब भी ना दिया। इस बार बना हुआ है क्या वोट? जब भी सरकार ने दी थी भी सरकार में दूंगा। नहीं अभी जो है वोट बना हुआ है क्या आपका? वोट बना हुआ है क्या आपका? हाँ वोट है, बढ़िया पढ़ाई है अपनी सरकार में। 4 साल सरकार नहीं बनाई है, जो काम चाहेंगे वो कर सका है अगर जीतते नहीं, नहीं मेरा सवाल नहीं सुना आपने। आपका वोटर कार्ड बन चुका है क्या? हाँ। बन चुका है। हाँ इससे बार बनवाया है, पहली बार। चलिए बढ़िया।